नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपका बहुत स्वागत है। फरवरी माह का राशिफल लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। फरवरी के महीने में आकाश की स्थिति क्या होगी, ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। फरवरी के महीने में आपकी राशि पर, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या प्लान किया जाए, क्या ना किया जाए और क्या जरूर किया जाए, इन सब सारी बातों को लेकर मैं उपस्थित हूं। फरवरी 2023 की बात मैं करूं तो यह जो फरवरी 2023 प्रारंभ हो रहा है, ये तुला लगन और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब ये महीना प्रारंभ हो रहा है। फरवरी के महीने में तीन मुख्य ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वो है सूर्य 13 फरवरी को, 7 फरवरी को बुध बदल रहे हैं और 16 फरवरी को शुक्र बदल रहे हैं। सूर्य कुंभ राशि में, शुक्र उच्च राशि मीन में और बुध मकर राशि में जाएंगे, क्रमशः 7 फरवरी, 13 फरवरी और 16 फरवरी। इसके आधार पर अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम दो बातें। पहली बात कि ये जो राशिफल, ये जो बात मैं बताता हूं, ये आपकी कुंडली, जन्म कुंडली, जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म पत्रिका में जो लग्न बनती है, जो जिस लग्न में आपका जन्म है, उस लग्न पर आप समझेंगे हमारी बात को तो बिल्कुल आप सटीक इस चीज को देखेंगे कि जो मैं बातें बताऊंगा उसी तरीके से आपके जीवन में वो चीजें इस महीने में होंगी और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल कैलकुलेशन है। तो इसको उसी प्रकार से आप समझिएगा, बिल्कुल एकदम ये नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी हूं, कुछ ऐसी बात नहीं। ज्योतिष बिल्कुल विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और उस साइंस के आधार पर, उस कैलकुलेशन के आधार पर, उस बेसिक्स, उस पैरामीटर्स के आधार पर जो मैं आपको बता रहा हूं, उस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा और एक इंटेलेक्चुअल बुद्धि रख के आप एक समझदारी से आप इस बात को समझिएगा तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे मेरी बातों को। तो यह जो राशिफल आप अपने लग्न पे फॉलो करिएगा, इसे आप अपनी चंद्रमा पर भी फॉलो किया करिए। 70% आपके लग्न पर प्रभावित है और चंद्रमा पर 30% प्रभाव रहता है, तो इसलिए आप इन दोनों को देख लिया करिए। बाकी आपके पास वक्त कम होता है तो आप सिर्फ लग्न को फॉलो करेंगे तो भी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करा के पूरी सटीक स्थिति जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आइए मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी के महीने में अगर हम मेष राशि वालों की बात करें तो देखिएगा कि आपके लग्न में राहु है, केतु सप्तम भाव पर है। ये स्थिति तो अच्छी नहीं है और ये लंबे समय से चल रही है और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि बीच बीच में स्थितियां ऐसी हो जाती होंगी जो आपको बहुत स्ट्रेस देती होंगी, भ्रमित कर देती होंगी, कंफ्यूज कर देती होंगी, माइग्रेन देता होगा, हार्मोनल इनबैलेंस देता होगा, घबराहट देता होगा, ये आपको महसूस हो रहा होगा। वैसे तो फरवरी महीने का राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये महसूस 6, 7, 8 महीनों से हो रहा है। अगर आप महसूस करेंगे तो 6, 7 महीनों से ऐसी स्थितियां चल रही होंगी, क्योंकि राहु का ट्रांजिट आपके लगन में अभी से ही आया है, लगभग 6, 7 महीने से। केतु सप्तम पर है तो ये आपके वैवाहिक जीवन, आपके पार्टनरशिप, आपकी डेली इनकम को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं होता होगा। बेमतलब के मतभेद होते होंगे, बेमतलब अब ये एकदम 99.99 नहीं, 100%, क्योंकि केतु सप्तम पे है, राहु लगन में है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान में रख के चलिएगा। दो बातें यहां पे समझिएगा। सूर्य दशम भाव पे रहेंगे 13 फरवरी तक। सरकारी काम को लेकर या पदोन्नति को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, वर्किंग प्लेस पर किसी प्रकार से फैसले को लेकर सूर्य आपकी मदद 13 फरवरी तक करते रहेंगे। 13 फरवरी के बाद सूर्य लाभ भाव में रहेंगे तो लाभ भाव में भी अच्छे रहेंगे। पंचम भाव के अपनी ही राशि को, अपने ही भाव को दृष्टि डालेंगे तो एजुकेशन को लेकर बढ़िया रहेगा। सबसे बड़ी बात अगर मैं फरवरी महीने को बेस बना के बोलूं तो फरवरी के महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपकी वो बड़ी बढ़िया रहने वाली है, खास तौर से मिड फरवरी के मध्य तक। अब आप डिपेंड करता है कि आप काम ही नहीं करते तो पैसे कहां से आएंगे, लेकिन आप जिस तरीके का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें जितनी भी आमदनी होती है उसकी अगर हम तुलना करें तो यह महीना मध्य तक आपके लिए
फाइनेंशियल फ्लो को लेकर निश्चित अच्छा रहने वाला है। उसका सबसे बड़ी वजह है कि 11वें घर का मालिक 11वें भाव में, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र वो भी 11वें घर में, और 11वें घर में जो है और आपके सेकंड हाउस में लग्नेश होके और चंद्रमा वहां से भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके लिए यह महीना फाइनेंशियल फ्लो को लेकर पहली बात बढ़िया रहने वाला है, लेकिन ये बात 16 फरवरी तक ज़्यादा रहेगी। 16 फरवरी के बाद थोड़ा सा इसमें रुकावट या थोड़ी सी इसमें डाउन देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, करियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा, करियर को लेकर भी अच्छा है, सरकारी काम को लेकर बहुत बढ़िया है, यह महीना बढ़िया रहेगा। तीसरी बात कि बुध आपके दशम भाव में जाएंगे 7 फरवरी के बाद, तो नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके मिलने के वक्त रहेंगे। यह महीना अगर हम कुल मिला के अगर हम देखें, राहु को थोड़ा सा अलग करें, सप्तम भाव में केतु है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, मन खराब हो रहा है, मन भ्रमित, कंफ्यूज, टेंशन, स्ट्रेस में आ रहा है, ये सब चीज़ों को अलग कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का महीना कुल मिलाकर अच्छा है, बढ़िया है, अनुकूल है, शानदार है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बेहतर वक्त दिखेगा, अच्छा समय दिखेगा। तो ये इस बात को आप समझिएगा। मेष राशि वालों के लिए 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20 और 21 ये तारीखें जो हैं मेष राशि वालों के लिए गड़बड़ तारीखें हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अगर आपको जुखाम भी होनी होगी तो इन्हीं तारीखों पर होगी। क्यों? क्योंकि जुखाम किससे होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तब चंद्रमा जब खराब होता है तभी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम तभी वीक होगा जब चंद्रमा खराब होगा, और जब चंद्रमा कब खराब होगा? 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 इन तारीखों पर ये रहेगा। तो इन तारीखों पर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, बड़े कामों से आपको बचना है। अगर आपको बहुत जरूरी काम करना है और अन्य तारीखों पे कर सकते हैं तो इन तारीखों को आप टालिएगा। अब किसी का इन्हीं तारीख पे एग्जाम है, शादी है, तो फिर क्या करोगे? तो मत टालिएगा, फिर मैया का नाम लीजिएगा, ईश्वर की कृपा मांगिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करके करिएगा। जहां पर हम इंसान चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इंसान चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम करें। 2 रास्ते हैं, एक पगडंडियों वाला और एक हाईवे वाला, तो क्यों ना हम हाईवे वाले को चुने, क्यों ना हम बढ़िया रास्ता चुने, है ना। 2 चल रहा। अभी मैं आपको बताऊं, एक बात तुरंत याद आ गई। मेरी एक क्लाइंट थी, 2 साल पहले मुझसे बात किया था। उनकी बेटी जो है LLB करना चाहती थी, मुझसे 2 साल पहले कुंडली दिखाई। मैंने कहा LLB नहीं करना है, असफल रहेंगी, बिल्कुल असफल रहेंगी। आप उनको जो है ग्रेजुएशन कराओ और प्रोफेसर या टीचर की लाइन में लेकर जाओ। आप यकीन मानिए कि अभी परसों उनकी कंसल्टेशन हुई थी, उन्होंने बताया कि भैया आपने LLB मना कराया था, हमने फीस भी जमा करा दिया था, लेकिन हम आप पर इतना विश्वास करते हैं कि LLB की फीस हमने वापस करा ली और बेटी को टीचिंग लाइन में ले गए। मुश्किल से 1.5 साल के बाद मेरी बेटी को DPS में नौकरी लग गई और बहुत अच्छा वो नौकरी कर रही है। मैंने कहा वो लड़की प्रोफेसर बनेगी, आप देखते रहना। तो बड़ी बात है ना, लड़की टैलेंटेड है, लड़की मेहनत करने वाली है। वो LLB के क्षेत्र में भी मेहनत करती, लेकिन वो बेचारी LLB के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाती क्योंकि उसकी कुंडली में शनि नीच का राशि का था। उसकी कुंडली में दशम भाव में बृहस्पति था, स्वराशि का बृहस्पति था। इसलिए मैंने कहा आप टीचर ले जाओ। आज वो महीने की 35-40 हजार रुपए कमाती है, ज्यादा एज नहीं है उसकी। समझा मेरी बात को? तो ये होता है ग्रहों की स्थिति। तो 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपके लिए ठीक रहेगा, बस जिनको माइग्रेन, सिर घबराहट होती है वे लोग अपना ध्यान रखेंगे। वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात मैंने नहीं बताया, वाणी ऐसे में खराब होती है तो ध्यान रखिएगा। मंगल सेकंड हाउस में। धन की स्थिति या महीना पूरा आपके लिए धन को लेकर अच्छा है। एजुकेशन को लेकर 13 फरवरी के बाद अच्छा है। नौकरी को लेकर पूरा महीना ठीक है। बिजनेस को लेकर, डेली इनकम को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बिजनेस को लेकर ठीक चीजें रहेंगी। मैरिटल लाइफ गड़बड़ रहेगी, मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है। लव लाइफ को भी हम कोई बहुत अच्छे स्तर की चीजें नहीं कह सकते हैं। भाग्य आपका लगभग 75% साथ रहेगा। सोशल स्टेटस आपका बढ़िया रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे पहला काम जो आपके लग्न में राहु है, इससे आपको बचना चाहिए। उसके लिए कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दीजिए। मैरिड लाइफ आपकी खराब हो रही हो तो डॉग्स को भी भोजन दीजिए, खासतौर से फीका बिस्किट दीजिए या रोटी जो घर में आपके बनती है दीजिए, मीठा नहीं देना है। और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए। मैं बात आपसे वृषभ राशि की करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो आपके स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, आप उसे देखिएगा।
वृषभ राशि वालों की स्थिति देखें तो लग्न में मंगल चंद्रमा है। चंद्रमा की शुरुआत आपके लग्न से हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। शुक्र शनि आपके कर्म भाव में है, बहुत अच्छी बात है, राजयोग है ये। शनि तो आपके योग कारक होते हैं और शुक्र दशम भाव में तो अद्भुत होता है। सूर्य भाग्य भाव में अद्भुत है। चतुर्थेश त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन गया, अद्भुत शानदार। बुध भी आपका 7 फरवरी से भाग्य में जाएगा, पंचम भाव का मालिक भाग्य में। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, यदि आपकी वृषभ राशि है, यदि आपका किसी प्रकार से वृषभ से संबंध है, टॉरस से संबंध है, वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, 2023 का सबसे बेहतरीन महीना कह सकता हूं, शानदार महीना कह सकता हूं। फरवरी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बहुत शानदार महीना साबित हो सकता है। बड़े काम करिए, इस महीने में आप जो काम करेंगे वो पूरी जिंदगी आपके लिए रहेगा। शानदार शानदार समय है, मैं आपको बताता हूं, तर्क से बताता हूं। दसम भाव में शुक्र शनि, शुक्र आपके लग्नेश दसम भाव में, शनि आपके नौमेश और दसमेश होके योग कारक होके केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं केंद्र से। चतुर्थेश जहां पे 5 नंबर लिखा है, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, शानदार। पंचमेश जो बुध है, देखिए जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ का मालिक बुध आपके 10 नंबर 7 फरवरी से शिफ्ट हो जाएंगे, अभी 9 नंबर में आपको दिख रहे होंगे, 10 नंबर यानी भाग्य भाव में। त्रिकोण का संबंध त्रिकोण से, केंद्र का संबंध त्रिकोण से, त्रिकोण का संबंध केंद्र से और केंद्र का संबंध केंद्र से, इतना बढ़िया राजयोग। ऐसे में व्यक्ति कुछ भी, थोड़ी भी मेहनत कर लेना, थोड़ा भी प्रयास कर लेना, सफलता उसके हाथ में रहती है। मैं क्या क्या गिनाऊं? स्वास्थ्य सुधर जाएगा, एजुकेशन में हायर एजुकेशन कर सकते हैं, शादी की योग है, विवाह हो जाएगा, विवाह की भी स्थिति अच्छी है, करियर उन्नति, प्रमोशन, मानसिक स्टेबिलिटी, आपकी व्यक्तित्व में विकास, फाइनेंशियल में बेहतर स्थिति, बहुत अच्छा समय है। बस बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं आपसे बहुत इतना कहूँगा, मेहनत करिए, खूब मेहनत कर लीजिए, इस महीने को आप साकार कर लीजिए। शुक्र आपके 16 फरवरी से लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ भाव का है और 11वें भाव में उच्च राशि के फाइनेंस, आपकी इनकम शुरू हो सकती है भाई, आपकी इनकम शुरू हो सकती है, क्योंकि लाभ भाव में साल में एक ही बार ये जाएंगे और ये जा रहे हैं फरवरी के महीने में। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। भाग्य भाव में 7 फरवरी के बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। कर्म भाव में सब बता ही चुका हूं। आपके लिए अशुभ तारीखें जो हैं फरवरी के महीने में, वो हैं 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 25 और 26। ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ है, इसका ध्यान आप रखिएगा। स्वास्थ्य की बात मैं आपसे करूं, अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात बताऊं तो स्वास्थ्य फरवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा 16 फरवरी के बाद अपने कफ का, सर्दी जुकाम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो छठे भाव से छठा है, जहां पे 7 नंबर लिखा है, 7 छठे भाव के मालिक भी शुक्र है, अपने भाव से छठे भाव आगे जा रहे हैं। ये भावात भावाम से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि उच्च राशि में है तो इसलिए चिंता नहीं करना है, बृहस्पति भी वहां पे है इसलिए चिंता नहीं करना है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रख कर चलना है। धन की बात करें तो यह महीना बिल्कुल धन को लेकर अच्छा है। 7 फरवरी के बाद और अच्छा है, धन को लेकर पूरा महीना बढ़िया है, वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा है, आपके सारे प्रयास आपको सफलता के रूप में दिखेंगे। एजुकेशन को लेकर भी यह महीना बढ़िया है, खासतौर से 7 फरवरी के बाद हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है। नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छा महीना कह सकता हूं, कहीं से भी मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपके लिए या कोई भी कमी करेगा, यह महीना बहुत अच्छा है। बशर्ते मेहनत आप पर निर्भर करती है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस, आपकी एजुकेशन बता दिया, नौकरी बता दिया, बिजनेस को लेकर भी बढ़िया है, मंगल आपके लगन में है तो बिजनेस में आप आगे बढ़े। मैरिटल लाइफ बिल्कुल मैंने बताया, विवाह होने की योग है और मैरिटल लाइफ भी सुधार की ओर जाने की योग है। अगर कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है, भाग्य आपका लगभग 78% साथ है, 78%। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। उपाय बस एक करिएगा,
ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। और हो सकता है कि आपके खर्च बहुत हो रहे हों, उसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूं, लाल मसूर की दाल का दान हर मंगलवार की दोपहर को करिए। खर्च हो रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी की ताकत आपको जाननी है तो आपको एहसास होगा कि 12वें घर का मालिक आपके लगन में है, खर्च आपके हो रहे होंगे, बेमतलब के खर्च हो रहे होंगे, ये चीज आप देख लीजिएगा। तो इस चीज का आप जो है काम कर लीजिएगा, लाल मसूर की दाल दान करिएगा अगर ये बहुत खर्च हो रहे हैं तो। मिथुन राशि की मैं बात करूं, मिथुन राशि वालों के फरवरी के महीने की बात करूं तो आपका लग्नेश बुध है, आपके लग्न का मालिक बुध है और वो बुध सप्तम भाव में रहेगा, अष्टम भाव में जाएगा 7 फरवरी के बाद। अष्टम भाव में वैसे तो लग्नेश का 6ठे 8वें 12वें में जाना बहुत अच्छा तो नहीं होता है, बट बुध जो आपके अष्टम भाव में जाएंगे वो ज्ञान को बढ़ाएंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे। और एक जो हम एजुकेशन के अलावा जो ज्ञान हम में उपजता है वो बुध देते हैं, उसको हम एक थॉट प्रोसेस बोल सकते हैं, एक व्यक्तित्व बोल सकते हैं, एक सोच बोल सकते हैं, एक समझदारी बोल सकते हैं। तो बुध अष्टम भाव में आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। भाग्य भाव में शनि और शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। शुक्र आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे 16 फरवरी के बाद। भैया देखो, ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं ना, ये बहुत कम बनती हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलूं, मिथुन राशि है आपकी या मिथुन लग्न है आपकी, फरवरी का महीना बहुत शानदार है आपके लिए भी, बहुत अच्छा फरवरी का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य भाव में शनि शुक्र 16 फरवरी के बाद दशम में उच्च का, करियर आपका शानदार आगे बढ़ने की स्थिति में जाएगा। एजुकेशन में आपके हायर एजुकेशन में लाभ मिलेगा। इस समय पे कुछ भी किया गया काम आपके लिए फेवर में जाएगा। खर्च आपके अधिक होंगे क्योंकि लाभ भाव का मालिक आपके व्यय भाव में है, तो खर्च हो भी रहे होंगे, बेमतलब के वेस्ट हो रहे होंगे, या बेमतलब को हम नहीं कह सकते, खर्च के रूप में खर्च हो रहा होगा, तो ये आप देख रहे होंगे। बाकी भाग्य का बल बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा, करियर आपका आगे जा रहा है, करियर को लेकर बहुत अच्छा है, इन सारी बातों को लेकर बढ़िया है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, अन्य बातें बहुत अच्छी हैं। पेट का ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु पंचम में है, संतान, पेट, प्रेम, लव लाइफ, इन सब का ध्यान रखिएगा। इन ऑस्पिशियस डेट्स की मैं बात करूं 7, 8, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 25 और 26, ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है, इनऑस्पिशियस हैं, इनमें अशुभ काम, अशुभ तारीखें हैं, तो इसमें शुभ काम जो है करने से बचना चाहिए। और इन तारीखों पर आपको प्रयास पूरा करिएगा कि आप जो है अपने बहुत ज़रूरी काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम को जो है आप टाल दीजिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपसे आपके स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य में आपका बुध आपका लग्नेश होता है, मुख्य ग्रह बुध होता है, जो सप्तम भाव पे रहेगा, अष्टम भाव में जाएगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान तो इस महीने रखना पड़ेगा। धन की बात करूं तो धन आता रहेगा, वेल्थ की स्थिति, फाइनेंशियल फ्लो रहेगा, लेकिन खर्च होगा क्योंकि लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में है, ये पहली बात। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है, हालांकि केतु एजुकेशन के स्थान पे है, लेकिन 5th लॉर्ड आपका बहुत मजबूत हो रहा है, एक तो भाग्य में है, फिर दशम भाव में उच्च का जाएगा, तो एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छी बात रहेगी। नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छा है क्योंकि 10th लॉर्ड 10th में है और पंचमेश त्रिकोण का भी मालिक शुक्र वहां पे उच्च राशि के चले जाएंगे, तो नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा हम कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का, अब देखिए आप मेरा राशिफल बहुत पहले से देखते होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि यार इतनी पॉजिटिव बातें तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। भैया पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नहीं होता तो मैं कैसे, मेरे मुंह से वो निकलता ही नहीं है, जो गलत हो या जो ऐसी बात हो, वो चीजें दिख रही हैं तो हम बोल रहे हैं। अब देखिए मेहनत करना आपका काम है, बैठे बैठे किसी को आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, तो आपको भी मेहनत, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई, कैमरे के सामने हैं, इतना बोले पड़े हैं, टैबलेट में तैयार करते हैं सारा कुछ कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर हम आपके साथ आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो हमारी भी मेहनत है, तो हम जो पा रहे हैं वो मेहनत से पा रहे हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एजुकेशन को लेकर अच्छा है, नौकरी को लेकर अच्छा है, बिजनेस को लेकर अच्छा है। मैरिटल लाइफ के कोई योग नहीं है, मतलब मैरिज होने के कोई योग नहीं है,
रिश्ते मिल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति ठीक बैठा हुआ है सप्तमेश होकर, लेकिन विवाह के कोई योग नहीं है। और हो सकता है कि आपकी लग्न अलग हो, राशि अलग हो, तो विवाह के योग आपके बने हो और इस महीने विवाह होने वाला हो, एक अलग बात है। बट जनरल अगर मैं मिथुन से कनेक्ट करता हूं तो विवाह के योग मुझे नहीं दिखते हैं, क्योंकि ना तो शनि का प्रभाव सप्तम पे आता है, ना तो बृहस्पति का प्रभाव आता है। तो इस समय पे आपको बहुत प्रयास भी इस क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। हाँ, रिश्ता फिक्स करें, आप रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी क्योंकि 7 लॉर्ड ठीक है। लव लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु है। बाकी पंचमेश ठीक है, तो इतना खराब भी हम नहीं कह सकते, सामान्य स्थिति है। बट बशर्ते मतभेद मत लाइएगा किसी प्रकार से, क्योंकि केतु मतभेद लाता है, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य तो बहुत शानदार है, लगभग 90% आपके साथ आपका लक रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में शनि और शुक्र की स्थिति, यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। डॉग्स, आपके घर के आसपास जो डॉग्स हैं उनको खाना दीजिएगा, ये आप जरूर मेरा निवेदन स्वीकार कीजिएगा। डॉग्स को खाना भोजन दीजिएगा, और भोजन में मीठा नहीं देना है, फीका देना। आपके घर में रोटियां बनती हैं, रोटियां डाल दीजिए, वो आप कर लीजिए। या आप बिस्किट डाल सकते हैं, जो फीका बिस्किट मैरीगोल्ड का या अलग अन्य भी ब्रांड के जो फीके बिस्किट आते हैं, मीठे नहीं होते हैं, वो आप डाला करिए कुत्तों को, वो उससे आपको फायदा मिलेगा। कंबल जो है, एक ही कंबल में कई कलर लगे हों, ऐसा कंबल आप जो है किसी अंधे को, बुजुर्ग व्यक्ति को, ठंड भी है, बूढ़े व्यक्ति को आप दे दीजिए। आप देखिएगा केतु के कितने बुरे परिणाम क्यों ना हो, पॉजिटिव हो जाएंगे। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा। ये तीन उपाय अवश्य करिए। बाकी जो चीजें बताई है उसको फॉलो आप जरूर करिएगा। मैं बात आपसे आपके कर्क की बात करता हूं, कर्क राशि के फरवरी महीने की बात करता हूं। देखिए, कर्क राशि की यदि हम आपके फरवरी महीने की बात करें तो आपका लग्नेश है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके लाभ भाव से इस सफर यानी फरवरी के महीने को शुरू कर रहा है। बहुत शुभ है, अच्छी बात है। चंद्रमा का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी बात है। धन को लेकर, फाइनेंशियल फ्लो को लेकर, मन को लेकर ये चंद्रमा आपकी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि बृहस्पति भी भाग्य भाव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन दशम भाव में राहु की स्थिति, 4th हाउस में केतु की स्थिति, आपकी माता पिता को कहीं ना कहीं कष्ट या परेशानियां मिलने के योग हैं। और आपके वर्किंग प्लेस पर पॉलिटिक्स, टेंशन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, मानसिक उलझन, वर्कलोड, या आपको ही कहीं ना कहीं पिंच किया जाए, राहु दशम में ये कराता है। तो उससे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपने काम को भी समय से करिएगा, नहीं तो ये राहु दशम की दिक्कत देंगे। 4th हाउस में केतु का होना, जब केतु 4th हाउस में होते हैं तो माता को पेट पीठ कमर की दिक्कत, सुख की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा सा बहुत अनुकूल हम नहीं कहेंगे, या हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, सामान्य है, और थोड़ा सा सामान्य से नीचे है, इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि राहु कर्म भाव में है, मंगल आपके लाभ भाव में है तो लाभ में, लेकिन शत्रु राशि के हैं। शुक्र शनि आपके अष्टम है, कोई काम के नहीं है। सूर्य आपके पत्नी के स्थान पे है, तो ये भी बहुत शुभ बात नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है कि 7 फरवरी के बाद जब बुध आपके सप्तम भाव पे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी डेली इनकम थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी। या आप कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं कि डेली इनकम कहीं ना कहीं, जो डेली रूटीन जो आप काम करते हैं उसमें आपको बेहतर होगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। इस महीने में 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत जरूरी काम करने हैं, तो टाल दीजिएगा। अगर आप टाल सकते हैं तो, जरूरी है तो करिएगा ही, लेकिन अगर आप टाल सकते हैं तो क्यों ना इन तारीखों को हम इग्नोर कर दें, क्योंकि इन तारीखों पर आपके लिए कनेक्टेड चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो काम अधूरा या फायदेमंद नहीं होगा, सफलता वाला नहीं रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका यह महीने में चंद्रमा लाभ भाव में है, इन तारीखों पर ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य में आप ठीक है। नसों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीन्स, नसें, बॉडी, कमर और पैर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम शनि है 0 डिग्री के, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य शनि की राशि में, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य ठीक है। धन की बात मैं आपसे करूं तो 11वें घर के मालिक आपके हैं शुक्र, और सेकंड लॉर्ड आपके सूर्य हैं। शुक्र आपके
पुराना रुका पैसा मिलने के चांसेस बनेंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, धन को लेकर ठीक स्थिति है। एजुकेशन को लेकर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं तो एजुकेशन को लेकर भी सामान्य स्थिति है। नौकरी को लेकर कोई बहुत खास समय हम नहीं कह सकते, नौकरी में थोड़ा सा भी टेंशन देखने को मिलेगा, दिक्कत देखने को मिलेगी, बाकी ठीक रहेगा। एजुकेशन नौकरी में मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं भैया, अगर आपकी कर्क लग्न है ना, मत चेंज करो नौकरी। परेशानी है, अभी आप चेंज करोगे तो उसमें भी रहेगी, तो आप नौकरी जैसी चल रही है चलने दीजिए, आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। फिर भी चेंज करना अति आवश्यक है तो आप कुंडली किसी अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइएगा, क्योंकि राहु दशम में है तो ये दिक्कत देगा आपको, अभी आपको मजा नहीं आएगा, नौकरी में भी टेंशन्स रहेंगी, तो आप चलने दीजिए, उसको कॉपरेट करिए, किसी तरीके से खिसकने दीजिए उसको, कम से कम जुलाई तक तो ऐसे ही रहेगा। बट अभी मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी में तो दिक्कत रहेगी ही। बिजनेस को लेकर भी थोड़ा सा परेशानी रहेगी, बिजनेस में भी कोई बहुत फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य है, विवाह के कोई योग आपके नहीं है, और विवाह फिक्स हो सकता है क्योंकि फिक्स होने के भाग्य भाव में बृहस्पति है, बाकी विवाह के कोई योग नहीं है। लव लाइफ आपकी सामान्य है, भाग्य का प्रतिशत आपके ठीक है, 80% आपका भाग्य है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। पहला उपाय, भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आप मेडिटेशन जरूर करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर कर लिया करिए। कुष्ठ रोगियों को भोजन और हनुमान जी की उपासना, इतना अवश्य कर लीजिएगा। तो ये है मेष से लेकर कर्क राशि तक का राशिफल फरवरी के महीने में। अगले वीडियो में मैं अगली 4 राशियों की बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, कॉर्नर में सब्सक्राइब रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके बगल में एक बेल बन जाएगी, उस बेल को भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी वीडियोस में डालता हूं उसकी सूचना आपको पहले मिल जाया करेगी। प्रत्येक शनिवार को मेरा लाइव प्रोग्राम रहता है, उसमें भी आप हिस्सा लेकर आप अपनी कुंडली का अवलोकन निःशुल्क तरीके से करा सकते हैं। शनिवार को रात 8 बजे से 8:40 तक ये कार्यक्रम चलता है, तो उसमें आप संपर्क करिएगा। बाकी मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, उसको आप फॉलो करिएगा। बहुत सारी जानकारियां आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहती हैं, उसको फॉलो करिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत शुक्रिया हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। सादर प्रणाम, नमस्कार।